हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी देंगे, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अप्रेंटिसशिप किया कराई जा रही है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप की, उसमें क्या स्टाइपेंड मिलेगा और क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है और किस प्रकार से। तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य मंडल की एक उत्तर पूर्वी कंपनी है। तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं के पास के साथ ICI ITI SCVT या NCVT से करा है, उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटिंग है ना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से, और स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश। जो एक वर्ष का परीक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ तो अगर आपको टोटल रिक्तियाँ कितनी हैं तो आप में इसके बाद देखेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन की देखे जाए हमारे पास तो टोटल 151 वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 62 पद हैं, SC के लिए 25, ST के लिए 30 और OBC के लिए 34। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन से कर चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश से करा है उसमें जनरल की 5, SC की 3, ST 5, OBC 4 है। स्टेनोग्राफर अगर आपने हिंदी से करा है तो जनरल की 5, SC 2, ST 4, OBC 3 और टोटल पद 14 है। वैसे ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए अगर हम देखे जाए तो 61 पद जनरल के लिए है, 23 SC के लिए, 30 ST के लिए और 34 OBC के लिए। टोटल 330 पदों पर वैकेंसी है। अब यहाँ पर आपको आवेदन पत्र क्या है, जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश के वही केवल आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तारीख जो है 31 मई 2022 है। ठीक है। अब यहाँ पर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मान्य उच्च न्यायालय में निर्णाधीन रिक्तियों के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है अगर वो यहाँ पर लागू हो गया है तो यहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है। रिक्तियों में जो पद है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन से भरा जा सकेगा। ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की जो कितनी होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर देखे जाए तो आयु सीमा आपकी 1/1/2022 को यहाँ पर आप 18 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1/1/2022 को आपकी 18 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए। और अधिकतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 25 वर्ष है। अनुसूचित जाति और ST SC वाले बच्चों को 5 वर्ष की छूट दी गई है ना। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपकी एज 25 वर्ष की होना चाहिए। और अगर आप ST SC OBC में हैं तो आपको 5 वर्ष की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है ना। आपकी एज 30 साल की भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब चयन प्रक्रिया वही रहेगा, जो आरक्षण के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के हिसाब से होगा। जो भी मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें उसके हिसाब से यहाँ पर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे भी रहेगी कि ITI आपका जो ITI के नंबर है, SCVT या NCVT में जो भी हो, आपका ITI के नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के हिसाब से व्यक्ति को चयन किया जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के ITI में 60 नंबर है, दूसरे व्यक्ति के भी 60 नंबर है, तो जिसकी आयु सीमा ज़्यादा रहेगी उसको पहले पात्रता मिलेगी। और अगर आपने निर्धारित समय, जो भी समय आपको दिया गया है, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो स्वतः निरस्त मान दिया जाएगा। यानी अगले व्यक्ति को चयन लिस्ट को अगले व्यक्ति को बुलाया जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट जब भी बुलाया जाएगा जब ऊपर वाले नहीं आते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, वरना जिसके भी जो मेरिट में आया है उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र अगर प्रतिष्ठान किसी ट्रेड से परीक्षण पूर्ण कर लिया है तो अभ्यर्थी तो पुनः आवेदन नहीं कर सकता है ना। अगर आपने एक बार अप्रेंटिसशिप कहीं पे कर चुके हैं तो आप नहीं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसी के साथ में हम देखेंगे कि क्या पेमेंट मिलेगा आपको। तो अगर आपने एक वर्ष ITI NCVT SCVT से किया है, तो जैसे कि कोपा स्टेनो, हिंदी स्टेनो, तो यहाँ पर आपको स्टाइफंड मिलेगा। जो स्टाइफंड मिलेगा वो आपको मिलेगा 7,700 रुपये। और 2 वर्ष ITI NCVT SCVT किसी से भी उत्तीर्ण हो इलेक्ट्रीशियन तो आपको यहाँ पर 8,050 रुपये का मिलेगा। इसके अतिरिक्त भत्ते की कोई, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भत्ते या लाभ का कोई हकदार नहीं रहेगा। ठीक है। अगर आपका चयन होता है तो आपको किसी भी योग्य या पात्र आवेदक अंतिम चयन जिला चिकित्सालय अधिकारी, यानी आपको फिटनेस का आपका सर्टिफिकेट जिला अधिकारी जो रहेगा उससे आपको लाकर देना पड़ेगा। अगर विकलांग है तो वहाँ पर आपको 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा तो इसको ही रखा जाएगा। जोखिमपूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेडों में विकलांगों हेतु आरक्षण राज्य के नियमानुसार दिए जाएंगे। जो जोखिमपूर्ण ट्रेड है उसमें जो आरक्षण होता है वो केवल
जो भी राज्य का आरक्षण निधि है उसके द्वारा दिया जाता है। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर पहले पंजीयन करना पड़ेगा। वहीं से आप डायरेक्ट इसके प्रोफाइल, आपको कैंडिडेट की प्रोफाइल ये बनाना पड़ेगी और वहाँ से फिर सीधे अप्लाई आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की डेट आपको मैं बता दूं कि 1/5/2022 रात्रि 12 बजे से चालू हो चुका है ये। तो ये कब तक चलेगा? 31/5/2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के देखने के लिए यहाँ पर वेबसाइट है mp-skill.gov.in देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीयन करना जरूरी है। वहीं से आपका फॉर्म वहाँ पर से जाकर खुलेगा। अब यहाँ पर कुछ शर्तें भी जो हैं इसके बारे में भी आप देख लीजिए। यह रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए ही है, ठीक है। अधिकतम 2 ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है जो भी व्यक्ति, अगर उसने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्टेनो भी करा है, 1 साल का स्टेनो, 1 साल का कोपा और फिर इलेक्ट्रीशियन भी किया है, तो वो केवल मैक्सिमम 2 ट्रेडों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको आवेदन करना है तो 2 ट्रेडों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल 2 ट्रेडों के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो भी चयनित अभ्यर्थी होगा उसको 2500 रुपये का यहाँ पर अनुबंध को साइन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जैसे कि अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो वो 2500 रुपये आपके वैसे ही कि वैसे गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 2500 रुपये का अमाउंट यहाँ पर बाउंड भराया जाएगा, जो कि कम है। दूसरी कंपनियाँ तो प्राइवेट वाली बहुत ज़्यादा भराती है, यहाँ पर केवल 2500 रुपये का अमाउंट यहाँ पर आपको बाउंड भरना है। उसके साथ में हम बात करें कि आपको इस पीरियड में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा, उसमें कितने छुट्टियाँ और वे प्राप्त होगी। तो यहाँ पर बताया है कि आपको 13 दिन का अवकाश प्राप्त होगा और 3 दिन का इच्छुक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी। जैसे कि संडे जो छुट्टी रहती है वो आपको जो मिलना है वो मिलेंगे। साथ में आप 13 दिन की और एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का काम है तो 13 दिन की वो छुट्टी और साथ में 3 इच्छुक अवकाश भी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुल मिलाकर है ना लगभग अच्छी जॉब है, जहाँ पर छुट्टियाँ भी आपको अच्छी प्राप्त हो रही है। और आपको बाउंड भरना पड़ेगा 2500 रुपये का। और अगर कर्मचारी का दुर्घटना होती है तो जो भी क्षतिपूर्ति नियम जो है 1923 का जो भी लागू है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। और चयन की होने की स्थिति में उम्मीदवार को 50,000 पूछताछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है क्या है, चयनित होने वाले परीक्षकों को कंपनी के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के अंतर्गत कंपनी कार्यालयों में नियोजित किया जाएगा। तो यह आपको मैं बता दूं कि अगर जो व्यक्ति डालना चाहते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी। आपको जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के अंतर्गत कहीं पर भी आपको वहाँ पर कार्यालय में जॉब करना है। ऐसा नहीं कि खरगोन या इधर आओगे, आप जबलपुर संभाग में जितने भी ज़िले आते हैं वहाँ जा सकते हो, सागर संभाग में, रीवा संभाग में और शहडोल संभाग में, उसके लिए ये वैकेंसी है। तो अगर आपको यहाँ पर जॉब करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। ये एक अच्छी वैकेंसी है, तो ये जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से तो आप जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के बच्चे जितने फॉर्म डाल सके, क्योंकि दूसरे बच्चों को तो 7,000 बहुत यहाँ से दूर तक बहुत मुश्किल रहती है। तो बाकी अगर जो करना चाहता है जॉब वो भी कर सकता है। बाकी जो स्टाइपेंड सैलरी है आपको मैंने बता दी, जो स्टाइपेंड मिलेगा वो बिल्कुल यहाँ पर 7,700 और 8,050 रुपये मिलेगा। तो जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के व्यक्ति अगर इस जिले के स्टूडेंट डालते हैं तो उनको ये फ़ायदा हमें है। तो 1 साल की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको दोस्तों के बीच में शेयर करें और जिसको भी अप्रेंटिसशिप करना है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। थैंक यू।